तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज आपका जो टॉपिक होने वाला है वो है रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि रीजनिंग जो है आप लोगों का, आप भले ही इसमें टॉपिक्स में आपको कम बताऊंगी, लेकिन ये भी बहुत अच्छा स्कोर करता है, बहुत अच्छे नंबर इसमें आते हैं, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन इसमें भी पुट ऑन होते हैं। तो आपको वो देखने ही होंगे और कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं, तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट अपना बहुत ही ज्यादा वेटेज रख रहा है, तो आपको रीजनिंग जो कि ज्यादा टॉपिक्स में आपको नहीं बताने वाली हूँ, जितने बता रही हूँ वो आप कवर कर लेंगे तो उससे प्रीवियस ईयर में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप कर लेंगे उतना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो इसलिए रीजनिंग पर भी आप फोकस करें, क्योंकि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, और कुछ टॉपिक्स तो आपको ऑलरेडी आते होंगे। तो फ्रेंड्स, इसलिए टॉपिक पे जरूर ध्यान दीजिए। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगी, आप पीवाई क्यूज पे ध्यान देते रहिए, पीवाई क्यूज लगाते रहिए, पूरा अवलोकन पर भी ध्यान देते रहिए, क्योंकि यही आपको सबसे सेफ स्कोर करवाएगा। क्योंकि आपके पास टाइम अब बहुत कम बचा हुआ है, सिर्फ 1 महीने बचे हैं। 1 महीने में अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से काफी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, तो बस आपको अब पीवाई क्यू से लगाने हैं, क्योंकि पीवाई क्यू सी आपको नंबर दिलाएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, रीजनिंग के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही कम है और बहुत ही सेलेक्टिव टॉपिक्स है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आती है आप लोगों की सीरीज़ यानी श्रृंखला में क्या है, अल्फ़ाबेट, नंबर और मिक्स्ड। तो अल्फ़ाबेट में देखिए ए कौन से नंबर पर है, बी कौन से नंबर पर है, और जैसे डी 4 नंबर पे होता है, Z 26 नंबर पे होता है। ठीक उसी तरह से A के अपोजिट क्या आएगा, तो इसके Z होगा, B के अपोजिट Y। ये आपको याद करना होगा अल्फ़ाबेट में। और नंबर्स में नंबर दिए रहेंगे आपको, जैसे 4 हो गया, 4 16 49। तो नेक्स्ट में आपको दे दिया जाएगा कि मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो ये देखिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 7 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा, या तो 5 का दे दिया जाएगा या फिर किसी का भी दे दिया जाएगा कि आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, जैसे बीच में। तो इस तरह से होगा आपका नंबर में। मिक्स्ड में आपको जैसे यहाँ पर नंबर्स दे दिए जाएंगे, कुछ ऐसा दे दिया जाएगा ऑप्शन, या फिर स्टार दे दिया जाएगा, फिर उसके अलावा ABCD। तो इसमें से कुछ आपको छांटना होता है। तो ऐसे आप लोगों की ये मिक्स्ड में आ जाएंगे। अब कोडिंग और डिकोडिंग। डिकोडिंग में देखिए, ये क्लास को अगर प्लेस लिखेंगे तो हार्ट को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन में आपको इसके अनुसार यहाँ पर सॉल्व करना होता है। ये आपका कोडिंग और डिकोडिंग हो गया। अब ब्लड रिलेशंस, तो आपको ब्लड रिलेशंस तो पता ही है। उसके बाद जो डायरेक्शंस है एंड डिस्टेंस, तो आपको डायरेक्शंस दी रहती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपको यहाँ पर डायरेक्शंस, अगर किसी दिशा में अगर रोहन जा रहा है, मान लीजिए ईस्ट दिशा में जा रहा है, तो उसके बाद आगे जाने के बाद वो वेस्ट में मुड़ जाता है या फिर नॉर्थ में मुड़ जाता है, क्या होगी, या उसके मुंह की दिशा क्या होगी, ऐसा होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो वो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए सिटिंग अरेंजमेंट्स। तो सिटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद आप लोगों का है वेन डायग्राम। तो सिटिंग अरेंजमेंट में देखिए, यहाँ पर बैठे रहते हैं BCD। तो यहाँ पर और भी ऑप्शंस रहते हैं, जैसे X Y Z। तो B अगर D के सामने मुंह करके बैठा हुआ है, या A C के सामने मुंह करके बैठा है, तो उसकी फिर स्थिति क्या होगी, ऐसा कुछ इसमें सिटिंग अरेंजमेंट्स में दिया जाता है। इसके बाद आप लोगों का वेन डायग्राम। तो ये मान लीजिए, जैसे यहाँ पर ये है, ये आपका है इंडिया, ये है आपका फिर लखनऊ में गोमती नगर है। तो इस तरह से ऑप्शंस होते हैं ना। तो ये वेन डायग्राम में होता है कि किसके अंदर क्या क्या आएगा। उसके बाद आपके मिसिंग नंबर्स है। तो मिसिंग नंबर्स से रिलेटेड आप एक बार ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद मिरर और इमेज। तो मिरर और इमेज आपको ज़रूर आएगा, और एज और कैलेंडर एंड क्लॉक। इसके फॉर्मूले से आप याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ये फॉर्मूले से अगर आप याद कर लेंगे अभी से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में आपका जो है ऑड निकालना होता है। और जैसे कि मान लीजिए कि ये है गाय, शेर, चीता। उसके बाद आपको दे दिया उल्लू।
तो इसमें से डिफरेंट कौन सा है? ये सारे चार मतलब 3 चीज़ें जो बोली मैंने, गाय, शेर और चीता, ये 4 पैरों वाले जानवर होते हैं, लेकिन उल्लू वो एक पंछी है, तो ये ऑड हो गया। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है और यही सारे टॉपिक्स हैं। इतने टॉपिक्स है फ्रेंड्स, ये आप टॉपिक्स इतने तैयार कर लेंगे तो आपके लिए रीजनिंग इनफ होगी फॉर प्री। आपका प्री कहीं नहीं गया है। और इसके बाद देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए ब्लड रिलेशन तो आपको ऑलरेडी आता हुआ है, और इसके बाद जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स है ये, इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंटली पूछा जाता है इमेज कैलेंडर। तो कैलेंडर्स के लिए तो आपको थोड़ी सी उसके फॉर्मूलेस याद करने होंगे ताकि आप वो इजीली कर पाए, क्योंकि कैलेंडर और क्लॉक से एक क्वेश्चन पूछता है। साथ में ब्लड रिलेशन तो आपको अच्छे से आता ही है, और कई बार ये होता है कि डायग्राम के अंदर डायग्राम पूछता है, तो ये आपको करना होगा। तो यही इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इसे जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।